दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन के बारे में बात करेंगे। तो इससे पूर्व के वीडियो में, पूर्व के लाइव लेक्चर्स में हम लोगों ने शिक्षा दर्शन, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद इन सब के बारे में चर्चा कर लिया है। और साथ ही साथ प्रारंभिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में, जिसमें हम लोगों ने वैदिक कालीन, बौद्धकालीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की बात किया। तो आज हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन पर बात करेंगे। तो जैसा आपका स्वामी जी का मूल मंत्र दिया था उन्होंने, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो दोस्तों यह सबसे पहले इस स्वामी जी के लक्ष्य के प्रति अपने को समर्पित करने के लिए, उस पर लगने के लिए और जो हमारे अंदर अंधकार रूपी निद्रा है उसे भगाने के लिए और उससे बाहर जागने के लिए उन्होंने अपने विचार दिए। तो यही हमारा आपका भी है। जब तक हमारा एक परीक्षा, चाहे वो डीएलएड की है, फिर आपके सामने टेट, सीटेट है, सुपर टेट, तो यही आपका लक्ष्य नहीं है, ये तो आपके लिए एक पड़ाव है। और हम लोगों की मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं हैं कि आप भविष्य में अपने उच्चतम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। तो चलिए सीधे स्वामी जी के शिक्षा दर्शन के संबंध में बात करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता के संपन्न परिवार में हुआ। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त प्रसिद्ध वकील थे और माता एक धार्मिक गृहस्थ थी। बालक नरेंद्र दत्त, अब यहाँ नरेंद्र दत्त नाम है, तो स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम बालक अवस्था में नरेंद्र दत्त था। तो नरेंद्र दत्त पर घर के सौहार्दपूर्ण वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ा। बालक नरेंद्र दत्त की प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय में पूर्ण हुई और अत्यंत प्रखर बुद्धि का होने के कारण उन्होंने कई धार्मिक ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया था। उन्हें आंग्ल, बंगला भाषा का विशेष ज्ञान था। कॉलेज से स्नातक की शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात वह दक्षिणेश्वर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों से प्रभावित होकर उनकी सेवा में संलग्न हो गए। तो यहाँ स्वामी विवेकानंद जी के बचपन की बात हम आपको थोड़ी सी यहाँ चर्चा कर दें कि एक दिन प्राचार्य हेस्टी ने वर्ड्सवर्थ की कविता को पढ़ाते समय उन्होंने डब्ल्यू हेस्टी की भूमिका के क्रम में जोड़कर नरेंद्र दत्त को आचार्य श्री रामकृष्ण परमहंस के बहुआयामी व्यक्तित्व की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया था। और तभी से नरेंद्र दत्त का जो है वो मन परमहंस जी से मिलने के लिए बिल्कुल बेचैन हो उठा था। और अंततः वह 1881 ईस्वी में, अंततः वह कब 1881 ईस्वी में उन्होंने कलकत्ता के दक्षिणेश्वर मंदिर, कलकत्ता के कहाँ, दक्षिणेश्वर मंदिर में परमहंस जी का दिग्दर्शन कर उनकी दिव्यता की अनुभूति की। और 1882 ईस्वी में नरेंद्र दत्त ने वहीं क्या किया, स्नातक में दाखिला लिया। वहीं पर उन्होंने क्या किया, स्नातक में दाखिला कब लिया, वो 1882 में। तो स्वामी जी के परिवार में वह विभिन्न कष्टों से
रूबरू हुए, विभिन्न कष्ट उनके सम्मुख आए, परंतु रामकृष्ण परमहंस जी के सानिध्य में रहते हुए स्वामी विवेकानंद थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुए थे। और 1886 ईस्वी में स्वामी रामकृष्ण परमहंस दिव्य लोक की ओर गमन कर गए, अर्थात वह स्वर्गवासी हो गए, या यूं कह दें इस धरा को छोड़कर दिव्य लोक स्वर्ग लोक को चले गए। तो स्वामी जी उनके प्रभाव से, उनके विचार से बहुत प्रभावित थे। तो गुरु की मृत्यु के पश्चात जन शिक्षा के लिए 1886 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात जो की 86 की बात करते हैं, और वैसे माना जाए तो 1 मई 1897 ईस्वी, कब? 1 मई 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन को उन्होंने क्या किया था, वहां पर स्थापित किया था। तो गुरु जी के दिव्यलोक गमन कब हुआ था? 1886, और 1 मई 1897 को उन्होंने रामकृष्ण मिशन को स्थापित किया था। और उसके पीछे उनके जो लक्ष्य थे, या यूं कह दें कि जो मिशन के प्रमुख उद्देश्य थे, वह क्या थे? उनके पीछे था आध्यात्म दर्शन, मानवता का विकास, दीन दुखियों और गरीबों की बहुविध सहायता करना, यानी विविध प्रकार से उनकी सहायता करना। तो स्वामी विवेकानंद वेदांत से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? वेदांत से। और उनके जीवन दर्शन में 2 प्रमुख लक्ष्य थे, एक मानव कल्याण था और दूसरा सर्वधर्म समभाव की बात की थी। वेदांत से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद प्रथम भारतीय विचारक थे जिन्होंने 1893 में शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में ओजपूर्ण व्याख्यान दिया, जिससे प्रभावित होकर अनेक अमेरिकी वासी उनके शिष्य बन गए थे। अब हम बात करते हैं स्वामी जी का जो दार्शनिक चिंतन था शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में। तो हम जब स्वामी जी की बात करते हैं तो शिक्षा का अर्थ स्वामी जी के अनुसार कि सच्ची शिक्षा तो मानव निर्माण की शिक्षा है, अर्थात यदि हम मानव निर्माण की प्रक्रिया में चलते हैं तो वही वास्तविक शिक्षा होती है। तो इनका जो शैक्षिक चिंतन था वह किससे प्रभावित था? जैसे अभी बताया था कि वह वेदांत से, तो अर्थात वेदांती विचारधारा, विवेकानंद जी के दर्शन में वेदांती विचारधारा का पुट रहता था और मानव निर्माण की संकल्पना से अनुप्राणित होता था। तो स्वामी जी मनुष्य को जीवन की दिव्यता और आत्मदर्शन के द्वारा सही रास्ते पर आरूढ़ करना चाहते थे, सही रास्ते पर ले जाना चाहते थे। और उनका मानना था कि आधुनिक समय में मानव के बीच जो विषमता है, जो द्वेष, कलह आदि विद्यमान है, वह सिर्फ और सिर्फ मानव के आत्मविश्वास की कमी के कारण है। और शिक्षा के द्वारा आत्मविश्वास के जागरण तथा मानवता के विकास के लिए आत्मानुभूति को मानव जीवन का चरम लक्ष्य और ध्येय बनाया। वह प्रचलित शिक्षा, उस समय की प्रचलित शिक्षा व्यवस्था से पूर्णतया असंतुष्ट थे और उन्होंने अपने लेख में लिखा कि तुम उस व्यक्ति को शिक्षित समझते हो जिसने कोई डिग्री प्राप्त की हो, किसी परीक्षा को पास किया हो, जो धारा प्रवाह भाषण देने के योग्य हो, जिसने
क्या कहा था, जिसने कोई डिग्री प्राप्त की हो, जो कोई परीक्षा पास किया हो, धारा प्रवाह संभाषण कर सकता हो या भाषण करने के योग्य हो, परंतु वास्तव में शिक्षा यह नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि वास्तव में शिक्षा नहीं है। तो फिर वास्तविक शिक्षा क्या है? तो उन्होंने कहा कि वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष हेतु तैयार करती है। अर्थात मानव अपने अस्तित्व को बनाए रखने, उसे यथावत रखने के लिए क्या करता है? संघर्षरत होता है। अर्थात उसको बनाए रखने, यथावत रखने के लिए जो संघर्ष करने का गुण होता है, वो शिक्षा की बात है। समाज सेवा के लिए तैयार करती है। शिक्षा क्या करती है? समाज सेवा के लिए तैयार करती है और चरित्र का विकास करती है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि शेर जैसा साहस की भावना विकसित, अगर उसके अंदर, जैसा शेर के अंदर साहस होता है, उसके समान भावना को विकसित करती है। तो यहाँ स्वामी जी ने जो विचार दिया, उसमें उन्होंने बहुत सीधे रूप में कहा कि इसके अतिरिक्त शिक्षा अनुपयोगी है, अर्थात शिक्षा का कोई भी उपयोग नहीं है। फिर शिक्षा के उद्देश्य की बात किया। शिक्षा के उद्देश्य में कि मानव में पूर्णता का विकास करने के लिए कुछ बातें जरूरी हैं, जैसे शारीरिक विकास, चारित्रिक विकास, व्यावसायिक उद्देश्य, विश्व बंधुत्व की भावना की बात कही। तो यहाँ शिक्षा के उद्देश्य में कुछ चीजें और हम करेंगे। जैसे इसमें आपका आ जाएगा सबसे बड़ी चीज, इन्होंने धार्मिक शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में भी अपने उद्देश्य में रखा कि वह धर्म को शिक्षा की आत्मा मानते थे। विवेकानंद जी धर्म को शिक्षा की आत्मा मानते थे। जीविकोपार्जन का उद्देश्य, अर्थात शिक्षा के द्वारा जीविकोपार्जन की बात कही गई है। विश्व बंधुत्व या वैश्विक मैत्री के विकास का उद्देश्य शिक्षा का होना चाहिए और सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के उद्देश्य को लेकर शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। पाठ्यक्रम स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा में ऐसे विषयों का समावेश होना चाहिए जो शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक हो और उनके द्वारा, अर्थात जो लक्ष्यों को पूर्ण कर रहे हैं, शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, महापुरुष की जीवनी, व्यावसायिक शिक्षा, पाश्चात्य ज्ञान और मातृभाषा व आंग्ल भाषा का ज्ञान जरूरी है। इस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए। शिक्षण विधि के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि सत्संग की विधि, अनुकरण विधि, मौखिक विधि, निर्देशन एवं परामर्श विधि, प्रयोग और प्रदर्शन विधि, पर्यटन विधि, क्रिया विधि, वार्तालाप विधि, तर्क विधि और स्वाध्याय। तो उन्होंने, विवेकानंद जी ने शिक्षण विधियों में यह प्रमुख विधियों के रूप की चर्चा की। शिक्षक और छात्र संबंध की बात आती है तो शिक्षा की प्रगति तभी संभव है जब गुरु शिष्य में मित्रतापूर्ण संबंध हो। शिक्षक पथ प्रदर्शक के रूप में शिक्षण में कार्य करे, अर्थात वहां पर वह एक पथ प्रदर्शक की भूमिका में रहेगा और शिक्षक बालक को अपने ढंग से अग्रसित होने के लिए सहायता हेतु, यानी इस बालक स्वयं प्रयास करेगा। बालक को स्वतंत्र कीजिए, उसे अपने आंतरिक भाव के आधार पर कार्य करने दीजिए और उसके लिए शिक्षक क्या होगा? एक दार्शनिक मित्र और पथ प्रदर्शक के रूप में होगा। अनुशासन और दंड, तो स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार विद्यार्थियों को शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, अर्थात वह विद्यार्थियों को शारीरिक दंड देने के घोर विरोधी थे। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दो ताकि उनका स्वाभाविक विकास हो सके। इसीलिए उन्होंने स्वानुशासन का
अवसर देने की बात कही। कठोरता के बजाय किस रूप में? सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने की बात कही। स्त्री शिक्षा व जन सामान्य शिक्षा की बात हम करते हैं तो स्त्री शिक्षा पुरुषों के समान है, ये स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार, और स्त्री शिक्षा के उत्थान के बिना देश व समाज का उत्थान कदापि संभव नहीं हो सकता। वहीं जन सामान्य की दशा में सुधार के लिए उन्होंने विशेष प्रयत्न किए। स्वामी जी के अनुसार जन साधारण की उपेक्षा महान राष्ट्रीय पाप है और जो हमारे पतन के कारणों में से एक है। और अंत में स्वामी जी के विचारों को कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य दुर्बलता का निवारण होना चाहिए, अर्थात जो बालक के अंदर दुर्बलता निवास करती है, मानव के अंदर जो दुर्बलताएं आती हैं, उन दुर्बलताओं को बाहर करना, उसको निवारित करना, यह शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। असफलताएं जीवन का सौंदर्य है, यानी जो असफलताएं मिलती हैं वह जीवन के सौंदर्य के रूप में देखिए और इन्हें प्रेरक रूप में समझना चाहिए, अर्थात असफलताएं ही हमें सफलता की सीढ़ी प्रदान करती हैं। छात्र को केवल माहौल एवं मार्गदर्शन दें, अर्थात छात्र को आप स्वतंत्र छोड़ दीजिए, सिर्फ उसे एक माहौल अर्थात एक वातावरण सृजन कीजिए और उस वातावरण में आप सिर्फ मार्गदर्शन दीजिए। तो उस जो आपके द्वारा सृजित वातावरण है और आपका मार्गदर्शन है, तो बच्चा क्या करेगा, उसमें वह स्वाध्याय अर्थात स्वयं ही अभ्यास की बात करेगा और उस बालक के अंदर स्वाध्याय की आदत विकसित करने की बात कही। तो स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन पर आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो और लेक्चर में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद। वंदे मातरम।